हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव। मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो कल है महापूर्णिमा, सबसे बड़ी पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। और कल कैसे पूजन हो, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सुंदर पूजन कैसे हो, तो आज मैं आपके साथ में वो शेयर करती हूँ। मैं अपने भाव शेयर करती हूँ और प्रभु से क्षमा मांगती हूँ कि यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, और कुछ भी, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, बस मैंने जिस तरीके से अपनी शुरुआत से अपनी माँ को पूजन करते देखा है और जो मैंने सीखा है, मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कल से कार्तिक मास का भी शुभारंभ हो जाएगा। तो जो लोग भी कार्तिक मास जो स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं पूरा, तो वो कल से सुबह सूर्योदय से पहले उठ के तारों के बीच में जो स्नान होता है वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई कार्तिक की, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, बहुत बड़ा हमारा ये महीना है, हमारे प्रभु का प्रिय दामोदर महीना होता है। तो ये तो बहुत अलग दूसरा मैं कोशिश करूंगी, जितना मुझे ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जैसे मैं करती हूँ। मैं शुरू करती हूँ कल सुबह से आपको किस तरीके से पूजन करनी है। यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो सुबह उठ के स्नान आदि करके तारों के बीच में जो स्नान होता है, तब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा में सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पूजन कीजिए, कोई भी अर्चन करिए, सबसे पहले अपने द्वार पे बंधनवार जरूर लगाया करिए। अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते ना मिले तो आप आम के पत्तों का भी लगा सकते हैं। बंधनवार लगाइए, अपने घर को बहुत अच्छे से साफ करिएगा। कल जो पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है, वो कोजागरी पूर्णिमा भी कहलाती है। कोजागरी का मतलब होता है कि कौन जाग रहा है। हमारी माता रानी, हमारी राधा रानी कल हर घर में आएंगी। महालक्ष्मी माँ हर घर में कल जाती हैं रात को, और जिस घर में भी उनकी रात्रि जागरण होकर के पूजन हो रही होती है, अति प्रसन्न होती है हमारी राधा रानी, और उनके घर में उनका सदैव वास होता है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग, जो आपको सबसे पहले उठना है, स्नान वगैरह कर लीजिए, घर को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ कर लीजिए। एक दिन पहले ही, आज ही रात को, मैं हमेशा कहती हूँ एक रात पहले ही आप लोग अपना किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लिया करिए। जो लोग उपवास करते हैं वो लोग उपवास करें। जिनके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, तो बहुत से लोग सुबह को ही पूजन कर लेते हैं, दोपहर को ही पूजन कर लेते हैं। तो कोशिश करिएगा कि कल सुबह दोपहर को ना करके शाम को करिएगा। संध्या काल की शरद पूर्णिमा की पूजन जो होती है, कथा बहुत ही शुभ होती है और माता को, प्रभु को अति प्रिय है। तो कल जो विशेष पूजन होगी वो विष्णु भगवान, महालक्ष्मी माता की होगी। और जो कल सबसे विशेष पूजन होगी भाई, वो हमारे बिहारी जी, हमारी माता रानी की होगी। लड्डू लाडो कन्हैया की तो मेन महापूजन हमेशा हर में ही होती है, लेकिन कल का दिन तो बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ी रात्रि है, क्योंकि कल होता है महारास। कल निधिवन में, वैसे रोज ही निधिवन में महारास होता है, लेकिन कल प्रभु और माता रानी का महारास होता है। कल के दिन प्रभु बंसी धारण करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे बिहारी जी 7 साल के युवक है, हरिदास जी के बड़े ही दुलारे हैं। तो रोज रोज हरिदास जी जो है उनको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो वो केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन ही उनको बंसी देते हैं, और बंसी धारण करके प्रभु और माता रानी नृत्य करते हैं। सोचिए ज़रा, मैं तो बस सोचती भी हूँ तो बस मैं कहती हूँ कि क्या अलौकिक दृश्य होगा, क्या सब कुछ होगा। कल बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी रात्रि है। देखिए, दिन तो बड़ा है, लेकिन उससे बड़ी शाम से हमारा जो शरद पूर्णिमा की पूजन अनुष्ठान शुरू होता है। अनुष्ठान तो सुबह से ही आप ले लीजिए प्रभु माता रानी के सामने, यदि आप उपवास रखते हो तो, और नहीं तो शाम को आप कथा करिए। देखिए, जिनके यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वो तो शाम को ही करें, और जिनके घर में नहीं होती है तो वो भी ज़रूर कल करिए। कल ज़रूर प्रभु की कथा करिए। शाम को भैया को, सब लोगों को अच्छे से श्रृंगार कराइए, सफ़ेद कलर की पोशाक धारण कराइए। श्वेत कलर की ही पोशाक कल प्रभु धारण करते हैं, क्योंकि कल जो चंद्रमा होता है वो धरती के बिल्कुल करीब होता है। वर्षा जो हो रही होती है, अमृत की वर्षा हो रही होती है जी। तो बस कल तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी रात है।
बहुत अच्छे से प्रभु को, माता रानी को रिझाइए, घर को अच्छे से सजाइए और घर पे बंधनवार ज़रूर लगाइएगा। शाम से जो आप पूजन करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चांदी के ही पात्र में कल खीर प्रभु को के पास में रखिए। जो कल सत्यनारायण भगवान की आप कथा करोगे तो उसमें भी जो आप प्रसाद रख सकते हो वो भी आप खीर का रख सकते हो। उसके बाद आप खीर जो बनाइएगा उसका आप थोड़ा भोग लगा दीजिए कथा के दौरान। बाकी जो आपको खीर लगा का जो छत पे आपको चंद्रदेव जी की पूजन करनी है, उसका सबसे बड़ा महत्व है कि चंद्रदेव की जो आप पूजन करोगे आप उनको अर्घ दोगे और सफ़ेद कलर के फूलों से ही उनकी पूजन होगी। दीपक जलाइए, अर्घ दीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, उनको भोग लगाइए। और जो खीर होगी, खीर को आप अच्छे से किसी पतीले में, किसी चीज़ में बहुत सफाई से रखिए, क्योंकि अगले दिन इनका भोग प्रभु को, माता रानी को लगेगा। और बहुत अच्छे से आप इनको ढक दीजिएगा जिससे कोई भी बिल्ली विल्ली मच्छर वच्छर कुछ ना जा सके, छू भी ना सके खीर को। बहुत ही शुद्धता से आप छत पे रख दीजिए। छत पे यदि आप नहीं रख सकते हो तो आप ऐसी जगह पे उसको हैंग कर दीजिए, टांग दीजिए जहाँ पे कोई भी जानवर वानवर, ये बिल्ली बिल्ली चूहा वूहा ये सब चीज़ें ना उसे टच कर पाए। इससे आपकी जो पूजन होगी बहुत ही सिंपल तरीके से पूजन करिए। मंदिर को सजा लीजिएगा आपने बहुत ही अच्छे से। सफ़ेद कलर का ही कल आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पुष्पों का यूज़ करिए। सफ़ेद ही आप अच्छी तरीके से सजाइए। अभी मेरा तो मंदिर डेकोरेट नहीं हुआ है और देखिए क्या होता है, कैसे मेरे लड्डू बाबू लाडो की मर्ज़ी होती, क्योंकि इस सब कुछ मेरे भैया माता रानी के ही पसंद से होता है। वो कैसा सजाना चाहते हैं अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया है। कैसे मुझे डेकोरेट करना है अभी कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से सजाइएगा। जो आपकी अष्ट सखियां हैं उनको उन भैया माता रानी के पास में बहुत अच्छे से विराजमान कर दीजिएगा, क्योंकि कल तो सब लोग बहुत अच्छे से रास लीला करने वाले हैं भाई। तो बहुत अच्छे से आप लोग भी इस तरीके से करिएगा। रात्रि में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, जैसे शाम को जो आप पूजन कर लोगे तो शाम को आपको अखंड दीपक जला देना है अपने मंदिर में। मंदिर में जो अखंड दीपक जलेगा वो आपका पूरी रात जलेगा। अखंड दीपक जलाइएगा पूरा, ठीक है। सुबह से जलाना चाहें तो सुबह से जला सकते हैं आपके घर में जिस तरीके से पूजन होती है, और शाम से जलाइए तो बिल्कुल पूरी रात दीपक जले प्रभु माता रानी के पास में, कि वो बिल्कुल भी आपका डिस्टर्ब ना हो, आराम से रात भर जलता रहे। और कोशिश करिए यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो 12 बजे तक का तो जागिए ही जागिए। और वैसे भी कल तो मैं आपको बचपन की बातें अपनी बताऊं तो कल का इतना हम लोग इंतज़ार करते थे, शरद पूर्णिमा का इतना अच्छा लगता था कि हम लोग छत पे ही रहते थे, इतना अच्छा। और खीर का जो मम्मी मेरी प्रसाद रखते थे छत पे, वो रखते थे। मैं और मेरा भाई हम लोग छत पे ही रहते थे रात में बहुत देर तक। और कल इतना अच्छा वातावरण हो जाता है, चंद्रमा इतने पास होता है धरती के, पूरा इतना सुंदर दृश्य हो जाता है, क्योंकि कल की लीला प्रभु की महारास लीला जो होती है वो सबसे बड़ी लीला होती है। और कल तो बस कहना ही क्या है, चंद्र की जो रोशनी में प्रभु माता रानी नृत्य करेंगे तो देखते ही बनेगा। बस दर्शन करिए, आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए, दर्शन करिएगा। कल बिल्कुल मानसिक दर्शन करिएगा कि निधिवन के द्वार पे हम खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं, अंदर नहीं, बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं। और माता की और प्रभु के बस पायलों की आवाज़ आ रही है और मधुर बंसी की आवाज़ आ रही है। बस इसी में अपना जीवन है। और इसी तरीके से आप पूजन करिएगा, मानसिक पूजन ज़रूर करिएगा कल प्रभु के, बिहारी जी के और माता रानी के पास ज़रूर जाइएगा मानसिक तौर से। तो श्रृंगार बहुत अच्छा सा करिएगा। मेरे केशू का, लड्डू बाबू लाडो का देखिए कैसे बैठे हुए हैं। और मैं प्रभु के पास में ही अपने सारे आपको जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कोई भी मुझसे गलती हो तो प्रभु मेरे सब कुछ सही कर दें और मेरे मुंह से बस सही सही चीज़ें ही निकले। तो और अपने लड्डू बाबू लाडो का श्रृंगार सफ़ेद श्वेत कलर की पोशाक से करिएगा, बहुत ही सुंदर पोशाक में करिएगा। और देखिए मैं फिर कहूँगी कि 56 भोग ना सही 56 भाव से पूजन करा करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रभु के लिए आपको बहुत जरी की ही पगड़ी चाहिए और जरी का ही आपको उनकी पोशाक चाहिए, इतने की चाहिए। कोई इससे प्रभु आप उनको
प्लेन पोशाक भी पहना देंगे, अपने हृदय से पहना देंगे, और यदि कहीं आप खुद से बना के पहना देंगे तो प्रभु को वो पोशाक सबसे प्रिय होती है जो आप अपने हाथों से बना के उनको पहनाइए। तो इस तरीके से कल पूजन करिएगा, द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आप छोटी सी रंगोली भी अपने द्वार पे बना सके तो ज़रूर बनाइएगा। तो मेरे भाव कुछ इस तरीके से है, मेरी पूजन कुछ इस तरीके से होती है। और देखिए, जिन लोगों का भी उपवास होगा कल, तो वो शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में प्रभु माता रानी की पूजन करिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए और आपका जो व्रत होता है वो पूर्ण होता है। और ये देखिए, ये मेरे भाव हैं, आप एक बार, और जो चंद्र जो उदय होंगे, अमृत काल की जो वर्षा का जो समय होता है, एक बार आप वो भी अपनी जगह का जरूर चेक कर लीजिएगा, नेट पे कर सकते हो। और यदि आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर में भी जो अमृत वर्षा का टाइम होता है वो दे देते हैं। तो इस तरीके से पूजन करिएगा। और आप उपवास है नहीं है, चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा कल, अच्छे से पूजन करिएगा, प्रभु माता रानी की पूजन करिएगा, और लड्डू बाबू को खूब अच्छे से तैयार करिएगा, है ना केशु? केशु को देखिए कैसे सुन रहे। तो इस तरीके से ज़रूर करिएगा, और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हरि बोल, हरि हरि बोल। हाँ अक्षर में हरि बसे, रा अक्षर में राधा, तो बोलो हरि हरि बोलो, राधे राधे जी।